students, how are you all? So I hope you all are doing great and all are feeling so light after watching section B. So जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया था पूरा कि किस तरीके से आपको ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है इंग्लिश एग्जामिनेशन. So now today we are going to discuss about the section A. देखो, let me tell you one very important thing, that is कि सेक्शन ए में दिस इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द पैसेज. लाइक जो हमारे पास सैंपल पेपर में पैसेज आए हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली द बोथ पैसेजेस आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन सेम टू सेम, है ना. सीबीएसई इतनी पागल नहीं है कि सेम अनसीन पैसेज उठा करके दे देगी आपको जो सैंपल पेपर में है. सेम सैंपल पेपर नहीं आएगा, बट इसकी सोल्यूशन में क्या क्या आंसर्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर होगा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. The important thing is that कि आपको unseen passages attempt कैसे करने हैं, that trick you should know. Alright, so आज हम उन्हीं tips and tricks की बात करेंगे जो unseen passages को attempt करने के लिए required है and जिनसे आप unseen passages को बहुत ही easily attempt कर पाओगे. Alright, ये तो हो गया point number 1. Point number 2 is that कि आपको टू काइंड ऑफ पैसेजेस आते हैं. एक आता है डिस्कर्सिव पैसेज एंड एक आता है फैक्चुअल बेस्ड पैसेज. ओके, सो डिस्कर्सिव पैसेज में इस तरीके से होता है कि जो ऑथर ने जो पैसेज लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी उससे अग्री करें या कोई और थर्ड पर्सन उससे अग्री करे. वो ऑथर के थॉट्स हैं, ऑथर के आइडियाज है जो उसने डिस्कर्सिव पैराग्राफ में लिखे हैं. सेकेंड पैसेज आता है फैक्चुअल बेस्ड पैसेज. तो फैक्चुअल बेस्ड पैसेज में जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, तो उसमें फैक्ट्स गिवन होते हैं और वो फैक्ट्स के ऊपर पूरा बेस्ड एक पैसेज होता है. ऑलराइट, सो दोनों पैसेज जो होते हैं आपके 10 मार्क कैरी करते हैं और इस तरीके से ये सेक्शन आपका हो जाता है टोटल 20 मार्क का. ऑलराइट, चलो, तो ये जो पैसेज है ये आपका डिस्कर्सिव पैसेज है जिसमें मेनली मैं आपको बता देती हूँ कि माउंटेन्स के बारे में बात गई है, माउंटेनिंग की बात की गई है कि किस तरीके से वो एडवेंचर एक अच्छा है या नहीं है, या क्या उसके लॉजिक्स है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस अकॉर्डिंग. ठीक है, सो टिप नंबर 1 है कि जब भी अनसीन पैसेज हो आपको ऑलवेज क्वेश्चंस पहले रीड आउट करने हैं, देन यू हैव टू गो विद द पैसेज. And passage का starting paragraph and the last paragraph is very important to take out the theme of the passage कि उस passage में actually बोला क्या गया है. Alright, so हम direct questions को solve करते हैं. So question number 1 है. अब ये एक अच्छी चीज होती है कि आपको given होता है कि इस question का आंसर कौन से paragraph में से है, तो बिल्कुल स्पून फीडिंग कराई जा रही है, but make sure कि ये जो sentences है आपको as it is passage 1 में नहीं मिलेंगे. You are in 10th standard, तो उस स्टैंडर्ड का तो थोड़ा लिहाज रखेगा ही सीबीएसई. सो लेकिन ये जो क्वेश्चन बोला है और ये जो ऑप्शंस दिए हैं, इसकी बात पैराग्राफ 1 में की गई है जो रिजेंबल करती है इन स्टेटमेंट से. सो आपको पैराग्राफ 1 रीड आउट करना है. देखो, मैंने क्वेश्चंस रीड करने के लिए पहले इसीलिए बोला है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है कि कौन से पैराग्राफ में से आंसर है. सो आपको उसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना रिक्वायरमेंट है ही नहीं. एवरी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जिसमें नहीं गिवन होगा वो पैसेज को रीड आउट करने के बाद आप इतना ज्यादा पढ़ लोगे कि आपको थीम समझ में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी. ऑलराइट, सो व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस? They present us with opportunities for exciting sports. They evoke the wish in us to master them. They inspire in us deeds of valor. They respect peace and calm to us. So वैसे तो ये common sense का question है. So they evoke to wish in us to master them. But still आप जब paragraph 1 पढ़ोगे, you will get the answer definitely from there. All right. Second question है, select the option that corresponds to following relation below. अब पैसेज में आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाएंगे. MCQs will be there and comparative questions will be there, true and false questions will be there, fill in the blanks will be there, one word question will be there and direct questions will be there. So variety of questions पैसेजेस में जरूर होती है. Alright, so उसको देख करके घबराना नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 और 2 मिनट्स अच्छे से ले लेते हैं. ओके,
सो द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, पैराग्राफ 1 में से अगेन आपको ये लेना है। सो द हायर द स्टैमिना द लोअर द फूड इनटेक, आपको रिलेशन बताना है कॉरेस्पॉन्ड्स करते हुए इन स्टेटमेंट्स में। द मोर यू लाफ द लेसर यू इलनेस, द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। सो द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। अब देखो रिजेंबल कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड्स हो गया फर्स्ट से। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल, जितने इनक्रेडिबल मतलब कि बहुत ही शानदार माउंटेन्स होंगे उतना ही ज्यादा थ्रिल उनमें होगा। अगेन जितना हैवी लगेज होगा उतनी ही पेनल्टी आपकी बढ़ती जाएगी। ऑलराइट, सो इस तरह से ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, select the option that displays what the writer projects with reference to the following. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports. Paragraph 1. अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और तीनों क्वेश्चन पैराग्राफ 1 में से है। तो आप पैराग्राफ 1 को अभी तक 3 टाइम्स पढ़ चुके हो और हो सकता है अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपने जब एक बार पढ़ा होगा उसके बाद के दोनों क्वेश्चंस भी आपने इजीली बिना पैराग्राफ 1 को रीड किए टाइम सेव करते हुए कर दिए होंगे। ऑलराइट, सो इसका आंसर है कन्वेक्शन। अगेन आई एम सेइंग this is not necessary to find out the answers of this particular passage because this passage is not going to come in your examination for sure. Alright, ये सैम्पल पेपर ये हमें सिखाता है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, किस काइंड ऑफ के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी और इसीलिए हम इसको आज सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। अगेन पैराग्राफ 1 से क्वेश्चन है। सो ओपिनियन देन रीजन बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब, सो हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, ये आपको मिल जाएगा वहां पर और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना है, इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है। नेक्स्ट है अभी पैराग्राफ 2 है। 4 क्वेश्चंस वर देयर जो पैराग्राफ 1 से ही आपके रिलेटेड थे। नाउ पैराग्राफ 2, द राइटर compares training to penance in the line, then comes the penance of the rigorous training. So state one point of similarity between training and penance. So आपको इसका आंसर डायरेक्टली लिखना है और पैराग्राफ 2 में से when you read out that paragraph 2, so you will find very difficult, requires perseverance, any other relevant, ये आपको पैराग्राफ 2 में मिल जाएगा। Based on your reading of the text, list 2 reasons why the writer says that mountaineering is not a sport that can be embarrassed without preparation. Students, one important thing again जो आपको नोट डाउन करनी है, आपको कभी भी पैसेज में से ऐसे वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देते हैं पैसेज में से। डोंट डू दैट। ये आपकी मार्किंग स्कीम में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन कॉपी कर दिया अपने आंसर में, यू विल गेट 0 ओनली। सो उस पैसेज को समझ करके उसमें से आपको अपने वर्ड्स में आंसर फ्रेम करना है। ऑलराइट, सो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है लाइंस और वर्ड्स आपके पैसेज के, आप अपने इजी लैंग्वेज में उसको लिखो। ठीक है, सो ये वैल्यू बेस्ड है तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 में से है, what connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camps? Again direct question from paragraph 3, so when you will read out, so you can attempt the answer as well. लेकिन हमेशा अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, डोंट कॉपी फ्रॉम द पैसेज सेम टू सेम। ऑलराइट, द राइटर सेज a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful to powerful forces of nature. Select the reason the mountaineer is respectful to the forces of nature up in the mountains. So survival, experience, tradition और directive again आपका MCQ है और given है कि पैराग्राफ 3 में से ये है। So survival will be the correct answer. Right? Now supply one point to justify the following. Again डायरेक्ट आपको अपनी लैंग्वेज में सर्वाइवल के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, evaluate the inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit, then the mountain climbers experience. MCQ, अब देखो इसमें गिवन नहीं है कि कौन से पैराग्राफ में से क्वेश्चन है,
लेकिन अब तक आपने पैराग्राफ को रीड आउट बहुत बार कर लिया, 9 टाइम्स यू हैव रेड आउट. सो नाउ आई थिंक यू आर वेरी श्योर कि कौन सा आंसर इसमें आएगा. ऑल राइट, सो दिस वॉज द डिस्कर्सिव पैसेज. Now we'll come to the second passage that contains 10 marks, and this is a factual based passage that will be having factual based questions as well. So the northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races and ethnic tapestry of many hues and shades. Before 4 or 5 years जब सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था सीबीएसई की तरफ से, तब भी सेम पैसेज दिया था उन्होंने सैम्पल पेपर में. ओके और ये सैम्पल पेपर तो आएगी प्री बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा आ चुका है फैक्चुअल बेस्ड में, क्योंकि थोड़े कंपैरेटिवली कम पैसेजेस होते हैं. ऑल राइट, सो ये है आपका फैक्चुअल बेस्ड पैसेज जिसके आंसर अब हम देखते हैं. छोटा सा ये बस 3 पैराग्राफ्स हैं. इन्फर reason for the following based on information in paragraph 1. The rate of tourism in northeast of India puzzles tourism officials. So पैराग्राफ 1 में से आपको इसका आंसर लिखना है. What you will write? आप देखो किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखोगे. This is so because these states are lesser explored as compared to the rest of the country in spite of having lots of offer. So when you will read the paragraph 1, so आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा और आपको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके बस आंसर लिखना है. ओके, देन MCQs, select the appropriate option of fill in the blank. तो ये आप कर लोगे. Then complete the following analogy correct with the word phrase from paragraph 1. ये देखो एनालॉग क्वेश्चन है. अरोमा, कुकिंग, रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आपको करने हैं और पैराग्राफ 1 में है तो विल फाइंड आउट. इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 to 2 मिनट्स लेकर के जाते हैं क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर सो ट्रिकी. ऑल राइट, सो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अगेन MCQ एंड दिस इज द फैक्चुअल्स. आपको ग्राफ गिवन है और आपको इसमें MCQ फिल करना है. क्वेश्चन बड़ा है, आंसर एक वर्ड का है. Then fill in the blanks and then again आपको विटनेस का सिमिलर सिनोनिम बताना है. पैराग्राफ 2 में से है तो आप इसको बता सकते हो बहुत ही इजीली. ठीक है, सो दिस वाज द पैराग्राफ एंड दैट वी हैव सीन पैसेजेस डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल बेस्ड. सो बच्चा आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सैंपल पेपर के पैसेज को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पैसेजेस को अटेम्प्ट कैसे करना है. ऑफ कोर्स फॉर प्रैक्टिस यू शुड ट्राई दीज पैसेजेस एज वेल. मैंने आपको सारे आंसर्स भी दे दिए हैं इसमें, बट एट द सेम टाइम आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं दोनों पैसेजेस विद द टाइम सेविंग. ओके, टाइम भी सेव करके रखना है क्योंकि पैसेजेस में क्या होता है बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज अटेम्प्ट सेक्शन बी और सी जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो. सेक्शन ए को हमेशा लास्ट में लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि एवरीथिंग इज अनसीन ओवर देयर. ऑल राइट, सो विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन दैट अबाउट सेक्शन सी. So keep learning and keep practicing. Bye bye. Thank you.